मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए और वायरलिटी के लिए लाइक्स की होड़ में अब अदालत की गरिमा तक ये बात पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट की लाइव कार्यवाही से छेड़छाड़ करके बनाए गए रील्स और वीडियो पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने ऐसे 102 सोशल मीडिया लिंक हटाने के निर्देश दिए हैं जिनमें अदालत की कार्यवाही को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मामला जबलपुर से जुड़ा है, जहां हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटे के अंदर यहां पर वीडियो क्लिप्स में कोर्ट की लाइव स्ट्रीम के छोटे छोटे हिस्से काटकर उन्हें मीम्स, रील्स और सनसनीखेज वीडियो के रूप में जो फैलाया गया उन यूआरएल्स को हटाने को कहा है। अदालत ने माना है कि इससे न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया को गलत तरीके से दिखाया गया है बल्कि कोर्ट की प्रतिष्ठा को भी काफी ठेस पहुंची है। मुख्य न्यायाधीश संजय सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की बेंच ने कहा कि चुनिंदा संवाद और टिप्पणियों को काटकर वायरल करना अदालत की गरिमा के खिलाफ है। इससे आम लोगों के बीच न्याय व्यवस्था को लेकर गलत धारणा बनती है। मामले में अधिवक्ता अरिहंत तिवारी और विदित शाह के साथ डॉक्टर विजय बजाज ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि कोर्ट की कार्रवाई से उठाए गए छोटे वीडियोज न्यायिक अवमानना की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने मांग की है कि लाइव स्ट्रीमिंग पर सख्त निगरानी हो, यूट्यूब जैसे खुले प्लेटफॉर्म्स की जगह सुरक्षित सिस्टम अपनाया जाए। पहले कोर्ट ने मेटा से आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान करने को कहा था। मेटा ने जवाब दिया कि अगर उन्हें यूआरएल दिए जाएं तो वे कार्रवाई करेंगे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 102 लिंक कोर्ट को सौंपे हैं जिस पर अब कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। कुछ वीडियोस में जमानत रद्द होने और आरोपी की बेटी की भावुक अपील को अलग अलग रूप से दिखाया गया है। वहीं कुछ क्लिप्स में जजों की सख्त टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर पेश किया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे वीडियो न्याय की प्रक्रिया को मजाक में तब्दील कर देते हैं। वहीं इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होने वाली है। माना जा रहा है कि कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के नियमों को और सख्त कर सकता है। इसी पर करेंगे आज का डिस्कशन। पहले ये बयान सुन लीजिए। एक पीआईएल फाइल की गई थी 2024 में। इस पीआईएल में जो मेन इशू हमने रेज किया था वो ये किया था कि जितने भी मीम्स और जो लाइव स्ट्रीमिंग के मीम्स बनाए जा रहे हैं और यूट्यूब पे उसको अपलोड किया जाता है उसके अगेंस्ट हमने आपत्ति जताई थी। ये जितने भी मीम्स चल रहे हैं वो सारे के सारे 2021 के जो रूल्स है लाइव स्ट्रीमिंग के रूल्स उसके वायलेशन में है। ना कि पॉस्को एक्ट के संबंध में कोई भी आप वीडियोस डाल सकते हैं, ना ही लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और ये जितने भी वीडियोस हैं इसके एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है हाईकोर्ट के पास। तो ये जो यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी मीम्स चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा रेवेन्यू ये प्राइवेट चैनल्स लेके जा रहे हैं। तो इस पे हमने आपत्ति उठाई थी और ये दे आर ट्राइंग टू मेक मॉकरी ऑफ द कोर्ट्स। सारे कोर्ट्स के जजेस के नाम लेके और उसमें कमेंट सेक्शन भी है जिसमें सारे अधिवक्ता से लेके लॉ ऑफिसर्स से लेके गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जजेस सब पे लोगों को कमेंट करने का अधिकार मिल रहा है। तो जिसमें जो लोग जानते भी नहीं है एबीसीडी लॉ और सब्जेक्ट का उसमें वो कमेंट्स कर रहे हैं और भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। ये सब लेके हमने लगाया। 2024 में ही पहली डेट पे दी ऑनरेबल दी देन चीफ जस्टिस उन्होंने स्टे कर दिया और उन्होंने ऑर्डर स्पेसिफिक किया कि जितने भी वीडियोस अभी डले हुए हैं वो फोर्थविथ आप डिलीट करें एंड फर्दर कोई भी वीडियो नहीं डलेगा। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बावजूद भी आज की डेट तक रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। कोर्ट ने बड़े संगीनता इसको बड़े गंभीरता से लिया और उसको ये बोला कि आप विद इन फर्दर 2 वीक्स आप जितने भी यूआरएल्स हैं आप दीजिए और सारे के सारे हम ऑर्डर्स करेंगे, सारे डिलीट किए जाए सारे वीडियोस। चलिए, तो ये पूरा मामला जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, लाइन कहाँ पर खींची जानी है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं उत्कर्ष अग्रवाल, याचिकाकर्ता के वकील हैं। वहीं पे हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश सिंह तोमर, अधिवक्ता हैं। आप दोनों का ही बेहद स्वागत करती हूँ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में, इस डिबेट में, इस डिस्कशन में। सबसे पहले उत्कर्ष जी आपसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले बात यह है कि जब लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत यहाँ पर कोर्ट्स के डिसीजंस को लेकर हुई थी वो ट्रांसपेरेंसी के लिए था। आज ट्रांसपेरेंसी जो है पब्लिक के लिए तमाशा सा बनता नजर आ रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कहां पर लाइन खींची जाएगी और क्या कुछ इसमें जो है लाइव कोर्ट स्ट्रीमिंग की मूल कानूनी भावना क्या है, जरा दर्शकों को आप सिंपली समझाइएगा। ये मेन जो बेस इसकी हिस्ट्री है 2018 में एक पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जी। तो उस केस में इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना और ये माना कि लाइव स्ट्रीमिंग एक मूल अधिकार है एंड इसके तहत ये लाइव स्ट्रीमिंग चालू हुई। इसके परसुएंस में हाई कोर्ट में 2021 में कुछ रूल्स बनाए गए। ये रूल्स थे लाइव स्ट्रीमिंग रूल्स।
इसमें कुछ चीजें थी, जैसे कि आप एक्सक्लूजन क्लॉज था, जैसे 11B में ये बोलते हैं कि फ्यू केसेस लाइक केसेस रिलेटेड टू पॉक्सो एक्ट रिलेटिंग टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जी। नेशनल सिक्योरिटी, ये सब एक्सक्लूड किए गए थे। एट द सेम टाइम इसमें ये भी था कि लाइव स्ट्रीमिंग चालू रहेगी। नाउ लाइव स्ट्रीमिंग का पर्पस वाज बेसिकली कि जो 10:30 to 4:30 है, ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स वुड बी लाइव टेलीकास्टेड। नाउ प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट कि जो वीडियोस लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, वो एक तो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब का है जी। अब व्हाट हैपेंस इज 10:30 से 4:30 तक लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ये सारे के सारे जो चैनल्स वाले हैं ये इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड द जी। प्रॉब्लम कम्स आफ्टर रिकॉर्डिंग। ये एडिट करते हैं, उसको मॉर्फ करते हैं और उसके बाद हेडलाइंस बना के उसको अपलोड कर देते हैं। ये करीब आप देखेंगे 5 से 7 दिन अंतराल में या 10 दिन बाद तक भी अपलोड होते हैं। नाउ व्हेन दीज थिंग्स आर डन, इसमें जब भी ये 25 मिनट का वीडियो आपने डाल दिया तो उसमें देयर इज अ कमेंट सेक्शन, तो वहां पर जो पर्सन हु इज नॉट इवन अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ वो कमेंट कर देते हैं। जी। कुछ ऐसी चीजें रहती हैं वो एडवोकेट्स और जजेस के बीच की बड़ी म्यूचुअल सी चीजें रहती है, विच कोर्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स, एडवोकेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड। उसको भी जो व्यक्ति डज नॉट नो मच अबाउट निटी-ग्रिटीज उस पर कमेंट करता है। अब इसके बाद फर्दर इसका जो उसका वो है मिसयूज है, वो ये है कि आपने 25 मिनट का वीडियो डाल दिया, एक बढ़िया सी हेडलाइन डाल दी जिसमें आदमी अट्रैक्ट हो जाए, उसको व्यूज पाने के लिए ये ऐसी हेडलाइंस डालते हैं। फिर इसके बाद अ पार्ट ऑफ दैट वीडियो इज फर्दर कट शॉर्ट एंड इट इज मेड इनटू अ मीम और अ शॉर्ट्स और रील्स। ये फर्दर ये जाता है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उसमें फर्दर वो उसको एडिट करके फिर वो अच्छी तरीके से वो चैनल्स पे चलाते हैं। So in a way they are trying to make more and more views so that कि जितने भी more views होंगे उतना ज्यादा revenue generate होगा। बिल्कुल। अब हमने इसमें याचिका में एक चीज और कहा था कि जो कॉपीराइट है exclusively as per the rules, ये exclusively lies with the high court। तो आप किसी भी तरीके से एक तो misuse नहीं कर सकते, and all these revenue which has been generated by these channels must be recovered from them। ये भी हमारी एक प्रार्थना थी। Ultimately, it's not about me or anybody, any individual, but it's about the institution, बिल्कुल। fraternity and the मतलब ये पूरा बहुत गंदी लाइट में सबको दिखाता है। तो उत्कर्ष जी, जब किसी भी सुनवाई का कोई भी छोटा सा क्लिप, कोई भी छोटा सा हिस्सा काटकर एक सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है व्यूज के लिए, वायरलिटी के लिए, रेवेन्यू के लिए, कंटेंट ब्रांड प्रमोशंस के लिए, तो ऐसे इसको क्या सिर्फ मिसयूज कहा जाएगा या एक तरीके से जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको कहीं ना कहीं ये अफेक्ट भी करती है? आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो इट मे अफेक्ट टू वेरी एक्सटेंट। होता क्या है, आपने सनसनीखेज एक खबर बना के उसको वायरल कर दिया। नाउ वायरल करने के बाद आपने वो हर जगह चला दिया। नाउ ये सारी चीजें एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एक कानून के रील में होती हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड, जजेस आर नॉट सपोज टू लुक इनटू किसी, उससे वो प्रभावित नहीं होते, बट जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है, हेडलाइंस दे आर वेरी डिमीनिंग। नाउ दे आर डिमीनिंग नॉट ओनली टू द लॉयर्स, ऑल्सो टू द जजेस। कमेंट सेक्शंस आपने खोल दिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कोर्ट को बड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जी। तो उसमें भी फिर जजेस को देखा जाता है कि किस तरीके से जज किया जाता है, एंड जजेस आर नॉट सपोज टू जस्टिफाई देयर जजमेंट। आपके पास रेमेडी है, आप अपील करिए, उसको फर्दर चुनौती दीजिए, बट दिस इज नॉट द वे कि आप उसको मिसयूज करके मीडिया के, सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो इन अ वे वो अफेक्ट तो होता है जी, एंड इट डिमीन्स द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अधवेश जी आपके पास जाना चाहूंगी। यहाँ अवधेश सिंह तोमर, आप हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यहाँ पर जो है पिटीशन तो फाइल की गई, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्च में भी इसकी सुनवाई होगी। क्या आप इसको डिजिटल फ्रीडम पर एक प्रहार की तरीके से देखते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसके लिए ये लाइन खींचा जाना, एक लिमिट बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या कहेंगे? ये बात सही है। पहले मैं आपके चैनल के बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छा मामला उठाया है, क्योंकि मेरे द्वारा वर्ष 2023 में जी इस मामले को उठाया गया। ग्वालियर हाईकोर्ट में मैंने एक याचिका दायर की, जिस पर से मैंने कई यूट्यूबर्स के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। ठीक है।
और मेरा मानना ये जो इसलिए चलाया गया था कि आम व्यक्ति को जिसका केस की हियरिंग है वह अपने केस को देख सके कि हमारे एडवोकेट में क्या आर्गुमेंट कर रहा है, क्या बहस हो रही है, इस चीज को समझ सके। तो मैं मानता हूँ कि इसका मिसयूज भी बहुत हुआ और ये अवमानना की श्रेणी में भी आता है। माननीय उच्च न्यायालय में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसको एडिट करके यूट्यूब पे चैनल है वह गलत प्रकार से उसको यूट्यूब चैनल वाले डालते हैं। उसके बाद उसमें कई भद्दी कमेंट्स भी आती है, कई गलत तरीके से लोग कमेंट करते हैं। मैं मानता हूँ न्यायालय की गरिमा प्रभावित होती है। तो किसी भी क्लिप्स की वजह से जो है यहाँ पर जजेस या एडवोकेट्स या लॉयर्स यहाँ पर जो है काफ़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी दिखाए जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया की जो नेटिजन्स हैं बेसिकली वो लोग जब कमेंट्स करते हैं तो जैसा कि आपने कहा भद्दे कमेंट्स वहाँ पर किया जाता है, जजमेंट को उनको जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि ट्रांसपेरेंसी भी तो बहुत ज़रूरी है, तो इसको लेकर क्योंकि कोर्ट के आदेश का और जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा उसको एक पत्रकार के हिसाब से भी काफ़ी सम्मान करूंगी, जनता भी सम्मान करती है। लेकिन अगर हम लोग डिजिटल फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे अवधेश जी? उसके बाद मैं यहाँ पर उत्कर्ष जी का भी इस पर रिएक्शन लूंगा। मेरा मानना यह है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग रूल 11B 2021 के हैं ये स्थिति इसमें बताते हैं कि हाईकोर्ट में जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसको चलाने का क्या तरीका है, सुनते क्या कहते हैं, हर रूल पर डिफाइन किया गया है। और जिस प्रकार से जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ग्वालियर उच्च न्यायालय में एक मामले की हियरिंग हुई, उसमें माननीय जबलपुर प्रिंसिपल सीट ने क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग उन पर लाइव प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी। उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति द्वारा उस रिकॉर्डिंग उसको ऑफिस में रिकॉर्डिंग की गई, रिकॉर्ड करने के बाद उसको पब्लिश किया गया। तो बहुत बड़ा मामला था, ग्वालियर हाईकोर्ट में 3 दिन तक चला। उसके बाद जब वो लाइव स्ट्रीमिंग चली तो मेरे द्वारा एसपी ग्वालियर को शिकायत की गई। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि पब्लिक को भी समझना पड़ेगा क्योंकि न्यायपालिका एक बहुत बड़ी बॉडी है। अब न्यायपालिका के अंदर क्या आर्गुमेंट हो रहा है, क्या बहस हो रही है, क्या जजेस क्या व्यू है, जजों का क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो बाहर आ रहा है तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलती है और इस पर से प्रशासन को भी कार्रवाई करना चाहिए। जो यूट्यूब चैनल जितने भी हैं ये गलत तरीके से जिन खबरों को चलाते हैं उन पर लीगल कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, तो उत्कर्ष जी यहाँ पर 2024 में भी तो ऐसा ही कुछ जो है कोर्ट की तरफ से कहा गया था, लेकिन क्या एक तरीके से उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया? क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की बातें जो है पहले भी सामने आई हैं, लेकिन क्या उसके लिए कोई एसओपीज तैयार नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडिंग्स, उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं बना हुआ था क्या, जिसके वजह से वो ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और अब जो है कोर्ट्स को सख्त रुख यहाँ पर अपनाना पड़ रहा है? इसमें मैडम क्या है, 2021 में रूल्स तो थे जी, देवर रूल्स रेगुलेटिंग दी लाइव स्ट्रीमिंग एंड डिस्पाइट दैट 2021 के रूल्स के बाद भी वायलेशंस रेगुलर बेसिस पे 21 से चले आ रहे थे जी। हमारी याचिका जो थी 2024 में फाइल की, नवंबर 2024 में कोर्ट ने डिटेल्ड करीब 9 पेज का ऑर्डर पास करते हुए उसको स्टे किया। इनफैक्ट 4th 5th रिमूव करने के भी ऑर्डर्स किए ऑन द ग्राउंड के ये मॉकरी, दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द सिस्टम एंड डिस्पाइट दिस ये वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद अभी जो रेगुलर बेसिस पे लग रहा है मैटर, तो कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए अब इसमें ये लिया कि आप जितने भी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस हैं उसको आप हटाएं। इससे पहले एक और आपने जो सवाल पूछा रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी, लाइन हैज टू बी ड्रॉन, उसमें मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो मेरी याचिका है उसमें हमने लाइव स्ट्रीमिंग को कभी भी चुनौती नहीं दिया। हमने सिर्फ जो मीम्स बन रहे हैं उसका जिसको मिसयूज हो रहा है विच इज अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उस पर हमने ये मुद्दा उठाया। अदरवाइज लाइव स्ट्रीमिंग इज अ पार्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्टिकल 21, उसके लिए ना कभी हम थे और ना ही हमने याचिका में उसको कभी वो किया है, बट सिर्फ इज द मैनर इन विच दिस इज बीइंग डन और वो मीम्स और रील्स की तरह दे आर डिमीनिंग द इंस्टीट्यूशन। आज की डेट में आप देखेंगे एमपी हाईकोर्ट के कितने सारे जज वो हैं, वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है। इट मेक्स मॉकरी जजेस के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, एंड आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल चालू रखें, बट दिस मिसयूज शुड बी स्टॉप। ये अपना हम लोग का वो कंटेंशन था जी। और मोनेटाइजेशन को लेकर भी यहाँ पर बात हुई है, जो रेवेन्यू है उसकी रिकवरी कैसे होगी, और एक बात ये भी है कि अगर ये एक लायबिलिटी है तो किसकी बनती है ये लायबिलिटी? क्या कंटेंट क्रिएटर की लायबिलिटी बनेगी या फिर ये प्लेटफॉर्म्स की लायबिलिटी बनेगी, या दोनों को जो है इसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा?
मैम रिगार्डिंग दिस, ये तो असल में कॉपीराइट तो एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट का है। उसमें रेवेन्यू का हम एंगल ऐसे लेके आए हैं कि एक वीडियो पे जो व्यूज मिलते हैं वो मेनली उसका कंसेप्ट ये है कि जितने व्यूज रहेंगे उतना रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू सीधे सीधे जो भी कंटेंट क्रिएटर पे जाता है या यूट्यूब पे जाता है, तो इट इज एब्सोल्युटली बिटवीन द यूट्यूब चैनल्स एंड द पर्सन हु इज अपलोडिंग इट। नाउ जो रेवेन्यू है उसको रिकवर करने की एक हमने मांग रखी है इस पिटिशन में। इसके अलावा जो आपका ये है कंटेंट्स जो है, कंटेंट क्रिएटर एंड द चैनल, इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो दोनों आर लायबल, बिकॉज अल्टीमेटली इट मस्ट बी वेटेड, इट मस्ट बी सीन के वो प्रॉपर रूल्स का कंप्लायंस है कि नहीं, उसके बाद वो अपलोड होना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर भी रिस्पॉन्सिबल है, इवन प्लेटफॉर्म टू वेरी एक्सटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रीजन कि प्लेटफॉर्म को भी ये देखना चाहिए कि उनका एक्सेसिबल है, क्लिक ऑफ अ बटन आप YouTube देख सकते हैं। तो एंड कैन नॉट बी कि YouTube आप देख रहे हैं तो इट कैन बी मिसयूज्ड और कुछ भी आप ऑब्जेक्शनेबल डाल दें। और आप देखेंगे YouTube की पॉलिसी भी नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल आपको नहीं मिलेगा। बट दीज काइंड्स ऑफ रूल्स व्हिच गोज लाइक ये MP के रूल्स हैं, तो दिस मस्ट बी रेगुलेटेड। ये YouTube को प्लेटफॉर्म को कंसिडर करना चाहिए कि इसको कैसे हम रेगुलेट करें, और सारे लॉस को देखते हुए हम उसको प्रॉपर जांच करके ही हम उसको अलाउ करें किसी भी वीडियो को अपलोड। ठीक है, तो अवधेश जी यहाँ पर जो है 48 घंटे का भी जिक्र हुआ है। 48 घंटे के अंदर जो भी कंट्रोवर्शियल है, ऑफेंसिव है, आपत्तिजनक URLs हैं, उसको हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं एज पर डेवलपमेंट। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो कितना फीजिबल है ये? मेरा मानना इसमें यह है कि जो यूट्यूब चैनल जो इसको संचालित कर रहे हैं उनकी भी लायबिलिटी प्रॉपर है। उनको ये देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग है एडिट करके जो लोग चला रहे हैं, तो ऐसी जो चीजों को उनको तत्काल हटाने की कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। क्योंकि 2023 में जब मैंने FIR ग्वालियर में कराई, उसमें यूट्यूब से कम 50 चैनल इनके विरुद्ध मैंने FIR कराई, और जो कि माननीय उच्च न्यायालय में चालान भी पेश हुआ। तो मैं मानता हूं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कॉपीराइट एक्ट का मामला भी बनता है, और मैं मानता हूं सबसे बड़ा न्यायालय की अवमानना का मामला ही बनता है जी। क्योंकि न्यायालय की सरासर अवमानना है, एडिट करके उसका काट-छाट करके और उसको यूट्यूब अपनी वाहवाही लूटने के लिए और इस प्रकार से संचालित करती है। तो क्या एक तरीके से और कोई भी पनिशमेंट यहाँ पर मिल सकती है उन लोगों को जो इस तरीके की एडिटिंग्स करते हैं, मीम्स बनाते हैं, वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स जिनकी जो कंटेंट है यहाँ पर वायरल होती है, वो पैसा तो उससे खूब कमाते हैं, लेकिन एक तरीके से जो है डिग्निटी पर प्रहार होता है, कोर्ट की डिग्निटी पर, जजेस की डिग्निटी पर, लॉयर्स के केस जो है यहाँ पर वीक होने लगते हैं, उसकी मजबूती कम होती है। यह बात सही है कि कानून में कई प्रावधान है, IT एक्ट में प्रावधान है, PNS में प्रावधान है, कई सेक्शन है कि इनके पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि मेरे संज्ञान में जब ये मामला 2023 में आया तो मैंने संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। उसको लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है तो पुलिस के पास जाए, कंप्लेंट करे, तो पुलिस की वक्त मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है अवधेश जी। उत्कर्ष जी, संतुलन कैसे बनाया जाएगा, बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, आप एकदम से मुझे अपना एंडिंग कमेंट दे दीजिए। बैलेंस के लिए सिर्फ इतना है कि आप रेगुलेशन जो बनी हुई है, जो रूल्स बने हुए हैं, उसका प्रॉपर कंप्लायंस करके आप लाइव स्ट्रीमिंग अगर चल रही है तो देयर इज नो इम्पिंजमेंट अपॉन द राइट ऑफ द मीडिया। ठीक है उत्कर्ष जी, आपका बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़े। तो यहाँ पर जो है लाइन कहाँ पर खींची जानी चाहिए और लीगल एक्शन क्या हो सकता है, उसको लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई है। आज के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच MDH। स्वतंत्रता का प्रतीक पतंग
संस्कृति से बंधी संक्रांति की डोर। भगवान शिव के होंगे दिव्य दर्शन, भक्त होंगे भाव विभोर। सूर्य के उत्तरायण पर बाबा महाकाल को लगेगा तिल गुड़ का भोग। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश में पहली बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से 5 दिवसीय महाकाल महोत्सव शुरू हो रहा है। 14 जनवरी को शुभारंभ अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन और सिद्धार्थ शिवम की शिवोहम की प्रस्तुति के साथ 18 जनवरी तक कई अन्य कार्यक्रम